मेरे दादा ने 300 साल पुराने कीड़े पाले थे। जैसे ही उन्हें बकरी के सींगों पर रखा जाता, वे बकरी के दिमाग में घुस जाते और बकरी को खा जाते। बस एक बकरी की खाल बचती। इस तरह एक परफेक्ट बकरी की खाल की हड्डी बनाई जा सकती। उस दिन फिर कोई बकरी की खाल की हड्डी खरीदने आया। दादा बहुत खुश हुए और चाचा के साथ मिलकर बकरी पकड़ने लगे। दादी रस्सी ढूंढने गोदाम में गई और मैं कीड़ों का जार लेने चला गया। जब मैंने जार दादा को दिया तब बकरी पकड़ ली गई थी। उसके चारों सींग बांध दिए गए थे और वह में कर रही थी। दादा मुस्कुराते हुए जार ले लिया और जार खोल दिया, लेकिन उनका चेहरा अचानक बिगड़ गया और उन्होंने जोर से चिल्लाया, किसने इस जार को छुआ? दादी पास आई और पूछा, क्या हुआ? जार में सिर्फ 2 कीड़े बचे थे, एक गायब था। चाचा भी पास आए। उन्होंने जार उठाकर ध्यान से देखा, कोई चीड़ नहीं था। ये कीड़ा कहाँ से भाग गया? चाचा ने यह कहते हुए मेरी ओर देखा, क्या तुमने इस कीड़े को छुआ? मैंने जल्दी से सफाई थी, नहीं, मैंने कभी नहीं छुआ। दादा ने मुझे पहले ही बताया था कि ये कीड़े न केवल बकरी के दिमाग में घुस सकते हैं बल्कि इंसान के दिमाग में भी, इसीलिए मैं कभी छूने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन चाचा ने हार नहीं मानी, तुमने नहीं छुआ तो ये कीड़ा कहाँ गया? दादा दादी भी मेरी ओर देखने लगे, लेकिन मुझे अचानक याद आया 3 दिन पहले चाचा 2 जोड़े लोगों को घर लाए थे और मुझे अंदर में भेज दिया था। चाचा ने मुझे घूरा और गुस्से में कहा, वे हमारे घर खेले आए थे, उन्होंने कीड़े को नहीं छुआ। दादा ने चाचा की ओर देखा और कहा, कीड़ा गायब हो गया, ये बड़ी बात है, तुमने कीड़ा लिया या नहीं? चाचा गुस्से में बोले, मैंने नहीं लिया। चाचा यह कहकर गुस्से में पश्चिमी कमरे में चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। दादी ने माथे पर शिकन डालते हुए मुझसे पूछा, डोंगफू, ये कीड़ा तुमने सच में नहीं छुआ? मुझे फिर से सफाई देनी पड़ी। घर में कुछ भी खराब हो या कुछ गायब हो, वे हमेशा मुझ पर शक करते। दादा ने माथे पर शिकन डाली, काफी देर तक कुछ नहीं बोले और चुपचाप कुछ बार